हेलो एवरीवन। सो मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है, स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, स्पीड में कितनी यूनिट्स होती हैं इसको मेजर करने के। किलोमीटर पर आवर होती है, मीटर पर सेकंड होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये सब पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। जिसने अभी तक स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है उसे भी ये वीडियो एकदम ईजिली क्लियर हो जाएगी। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आएँ तो ये वीडियो में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, स्पीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यस, माय नेम इज समी अहमद एंड दिस इज योर चैनल मैथ्स लेगेसी। स्पीड, हाँ, ये वही स्पीड है जो हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वही स्पीड है। ठीक है, इस बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन वही, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो तुम डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है। पहले इसको डेफिनेशन से देखेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, उसके बाद एक्चुअल में तुमको फील दिलाएंगे स्पीड होती क्या है। जैसे ऐसे बोले वैसे वैसे करते जाओ। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस लिख दिया। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर। इस पर का क्या मतलब है? पर का मतलब डिवाइड, पर का मतलब डिवाइड, पर मतलब ऐसे ऑब्लिक, ऑब्लिक को भी पर बोलते हैं। ठीक है, अपॉन, ऐसे पर, या फिर डिवाइड, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब ये यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यूनिट टाइम का क्या मतलब है? देखो, ये तो हो गया कि डेफिनेशन के हिसाब से जो तुमने फॉर्मूला बना दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। अब इसका फील दे देते हैं कि डिस्टेंस है क्या। यूनिट का मतलब है 1, यूनिट का मतलब होता है 1 और टाइम का मतलब टाइम। ठीक है, यूनिट का मतलब 1। अब चाहे वो कौन सी यूनिट में तुम देख रहे हो वो चीज़ डिपेंड करता है, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब ये टाइम तुमको लेना तो 1 ही है। ठीक है, अब चाहे वो 1 सेकेंड ले रहे हो, तुम यूनिट कौन सी ले रहे हो टाइम की, चाहे सेकेंड ले रहे हो या फिर तुम मिनट ले रहे हो या फिर आवर ले रहे हो। ठीक है, तो यही है डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका देख लो, फील दे देते कि ये स्पीड है क्या। तुमने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यही है स्पीड। एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में मतलब जैसे कि हम यहाँ से गए 10 किलोमीटर्स, तो ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये हमने यूनिट टाइम में जो कवर किया, यही है डिस्टेंस, यही है स्पीड। जैसे कि इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में हमको 1 आवर लगे, हमने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर्स, और ये 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में हमको लगा 1 आवर, 1 घंटा लगा। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है? 1 आवर। तो स्पीड क्या हो गई हमारी? 10 किलोमीटर 1 आवर, यानी 10 किलोमीटर। इस अपॉन को ऐसे ऑब्लिक में भी लिखा जा सकता है, ऐसे पर, इसको बोलते हैं पर आवर। ये हो गई हमारी स्पीड। यूनिट टाइम 1 घंटा, 1 घंटे में कितना जा रहा है, यूनिट मतलब 1, और ये यूनिट कौन सी ली हमने? आवर ली। इतनी चीज़ क्लियर है कि एक 10 किलोमीटर्स का तुमने जो डिस्टेंस कवर किया
वो यूनिट टाइम में कवर किया। यूनिट टाइम मतलब, यूनिट मतलब 1 और टाइम मतलब आर सेकेंड। यहाँ पे क्या है, आर है, आर यूनिट में हमने आर यूनिट ले ली, ठीक है, टाइम की, तो ये आर हो गया। तो 10 किलोमीटर पर 1 आवर का मतलब है 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर पर 1 आवर, यही तो होगा। तो 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, वेरिएबल के आगे अगर 1 लगा हो, जैसे कि ये लिखा है 3x माइनस 2x, तो आंसर क्या आएगा, केवल 3x माइनस 2x, x। वैसे तो 1x भी कर सकते हैं ना, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x गए, 1x आंसर आया, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि 1 तो होगा ही ना, इसके आगे 1 तो होता ही है ना। तो यहाँ से 1 हटा दें, यानी कि पर आवर का मतलब होता है एक ही घंटे, एक ही घंटे की बात हो रही, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है एक ही घंटे की बात हो रही। 10 किलोमीटर जो तुमने डिस्टेंस चला 1 घंटे में, यही है स्पीड, यही है स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। जो तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, कितने टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, यही है स्पीड। अब जैसे हम 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करें और 1 सेकंड लें, तो हमारी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। इतनी चीज़ क्लियर है। जैसे कि हमने डिस्टेंस कवर किया, हमने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर्स का, और हमने इसको टाइम लिया कवर करने में 2 आवर्स। 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और हमने इसको कितना टाइम लिया, 2 आवर्स कवर करने में। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर। आ गई स्पीड। हम 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, हम 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, यूनिट टाइम 1 आवर में कितना चल रहे हैं, यूनिट टाइम 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 25 किलोमीटर्स। ये है स्पीड, कि एक यूनिट टाइम में तुम जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो है स्पीड। यहाँ से स्पीड पूछ लें तो डिस्टेंस है ये 50 डिवाइडेड बाय टाइम है 2 1 ज़ा 2 25, तो 25 किस में लिया था, किलोमीटर, तो किलोमीटर पर डिवाइड लगा। अभी ये यूनिट निकालना ही बताएंगे, यूनिट कैसे निकाली जाती, पर आवर। 25 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया हमारा स्पीड, ये आ गई हमारी स्पीड। 1 घंटे में 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहे हैं, ये हो गई हमारी स्पीड। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट देख लो। अच्छा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, पिछले लेक्चर में बताया था। स्केलर, वेक्टर, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, मोशन पढ़ चुके हैं, रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है वो पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है स्पीड का, तो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल एस या कहीं कहीं स्मॉल एस से भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। स्पीड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस या कहीं कहीं स्मॉल एस से भी कर दिया जाता है स्पीड को। इतनी चीज़ क्लियर है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट, देखो यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, इतना नोट कर लो पहले। यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड, देखो जो ज़्यादातर यूनिट यूज़ होती है, ठीक है, जैसे ज़्यादातर तुमने जो देखा होगा वो किलोमीटर पर आवर ही देखा होगा। ये गाड़ी कितने की स्पीड चल रही है, इतने किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है ना।
तो ज़्यादातर जो तुमने देखा स्पीड यूनिट जो देखी वो किलोमीटर पर आवर होती है। अगर तुमने डिस्टेंस स्पीड यूनिट कैसे निकाली जाती है, अगर तुमने ये डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है और ये टाइम आवर्स में लिया है, तब आ जाएगी इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जैसे कि अभी हम लोग ने किया था। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस तुमने किलोमीटर में लिया है और ये टाइम आवर्स में लिया है तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगी स्पीड। और अगर ये तुमने डिस्टेंस जो लिया है ये मीटर में लिया है और ये टाइम जो लिया है ये सेकंड्स में लिया है, तो मीटर पर, इस ऑब्लिक का मतलब ऐसे पर सेकंड, ये हो जाएगी स्पीड, ये हो जाएगी यूनिट इसकी, है ना। अगर ये तुमने डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हो तो टाइम आवर्स में लो तो बन जाएगी यूनिट, क्या हो जाएगी इसकी, किलोमीटर पर आवर। और अगर ये तुम डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो तो टाइम सेकंड्स में लेना पड़ेगा। अभी ये बताएंगे क्यों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी स्पीड, मीटर पर सेकंड, इतने मीटर एक सेकंड में। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है, ज़्यादातर तो देखा जाता है ये किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, देखो इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या, मीटर, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई, मीटर, इसका मतलब पर सेकंड, या बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, दोनों की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर 1 है इस समय, इसकी पावर 1 है इस टाइम, तो ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये ऊपर जाएगा नीचे डिवाइड में, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। और मीटर, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड ही लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये भी है, ये भी मीटर पर सेकंड ही लिखा है। इतनी चीज़ क्लियर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई स्पीड की। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट हो गई। और जो एक ये भी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, जो बहुत जगह देखी जाती है, किलोमीटर पर आवर। अगर तुम ये डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर कर रहे हो और ये टाइम आवर्स में, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ क्लियर है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ज़्यादातर तुम्हें जो जितने भी न्यूमेरिकल्स तुम करो, क्वेश्चंस तुम करोगे, ये मीटर पर सेकंड में ही तुमको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम सेकंड्स में दिया है तो तुमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी बता रहे हैं कैसे। इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला है स्पीड का, ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो फॉर्मूला है स्पीड का, इससे तुम तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड, टाइम भी कर सकते हो और स्पीड भी, तीनों चीज़ें। अगर कोई दो चीज़ दी हुई है तो तीनों चीज़ें। देखो कैसे कर देंगे। इधर ये टाइम किस में है, डिवाइड में है। देखो इधर ये टाइम किस में है, डिवाइड में है। टाइम इधर डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, केवल डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से, टाइम इंटू स्पीड, ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। सबके नीचे 1 होता है तो इसके भी नीचे 1 होती है। हम बहुत बेसिक बातें बता रहे, ताकि जो इसको पहली बार पढ़ रहा है स्पीड, उसने आज तक स्पीड कभी पढ़ी ही नहीं है ना, 8, 6, 7, तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके नीचे 1, बीच में इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस को, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वो खुद ही आता है। ठीक है, वो नंबर को, तो डिस्टेंस को भी 1 से करा तो डिस्टेंस आया। स्पीड इंटू टाइम करा तो स्पीड इंटू टाइम आया, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से देखो टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना है। एक तो ये हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर केवल टाइम को ही रखेंगे, है ना, तभी तो केवल इसकी वैल्यू आएगी। अभी किसकी वैल्यू है ये, अभी ये जो वैल्यू है ये किसी की टाइम इंटू स्पीड की है। हमको क्या चाहिए, केवल टाइम चाहिए।
तो इक्वल टू के इधर क्या रखेंगे, केवल टाइम ही तो होना चाहिए, तो स्पीड को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा, यानी t टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हो गया तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से तुम तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम भी, डिस्टेंस भी, स्पीड भी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इस पे एक दो सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं 9th लेवल पे, लेकिन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये एकदम सिंपल है, ताकि जो इसको पहली बार पढ़ रहा है उसे भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड। ठीक है, केवल फॉर्मूले में रखनी है चीज़ें, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, टाइम दिया है 5 आवर्स। कैलकुलेट इट्स स्पीड, हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड यहाँ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 200 अपॉन टाइम 5, 5 1 5 1 5 5 4 20 और एक 0 और ये 40 स्पीड कितनी आई, स्पीड कितनी आई 40 क्या यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, टाइम किस में है, आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर लगाएंगे इसके आगे, किलोमीटर पर आवर। 5 1 5 हो गया ना, यूनिट टाइम आ गया यहाँ पे, देख लो 5 1 5। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, इसका क्या मतलब है, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 40 किलोमीटर्स का। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 40 किलोमीटर्स का, यही है स्पीड। क्लियर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आएगा नहीं 9th क्लास में, लेकिन करवा दिया ताकि क्लियर हो जाए सबको अच्छे से। इतनी चीज़ क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एथलीट इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक एथलीट है, ठीक है, वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, 8 मीटर 1 सेकेंड में, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, 8 मीटर, इस स्पीड से दौड़ रहा है। तो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर। तो इसको 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये 1 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। सॉल्व करते हैं, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। क्या दिया है, स्पीड दी हुई है हमको, इस बार स्पीड किस में दी है, एसआई यूनिट में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है। स्पीड दी हुई है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या, टाइम निकालना है हम लोगों को, टाइम फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस पता है हम लोगों को, डिस्टेंस कितना है 96 मीटर का। तो हम लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, अभी लिखवाया था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना है 96 अपॉन स्पीड कितनी है 8, 8 1 8, 8 1 8, 1 बच गया, 1 उधर चला गया, 16 हो गया, 8 2 16, कितनी आ गई, ये क्या निकाला है टाइम। ये जो 12 आंसर आया है, ये तुमने इसके आगे यूनिट क्या लगेगी, इसके आगे तुम क्या लगाओगे, किलोमीटर पर आवर लगाओगे, मीटर पर सेकंड लगाओगे, क्या लगाओगे,
निकाला क्या है पहले ये देखो, टाइम निकाला है, ठीक है। स्पीड किस में दी थी, सेकंड में दी थी, मीटर पर सेकंड, तो टाइम भी किस में आएगा, सेकंड्स में। समझ में आया? तो टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड्स लगेंगे। इसको ये डिस्टेंस 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड्स लगेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये तो थे बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है, ये 9th क्लास में आएंगे नहीं, लेकिन हमने इसलिए करवाया क्योंकि जो पहली बार देख रहा है, जो पहली बार स्पीड, जिसने आज तक पढ़ी ही नहीं स्पीड, वो भी कर ले, बेसिक्स थे ये, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे स्पीड पे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे स्पीड पे, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्पीड इसीलिए पहले पढ़ा दिया है क्योंकि तब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।